भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो आपकी बिल्कुल भी बात नहीं मानता, बिल्कुल भी बात नहीं सुनता। आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसके नंबर बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते हैं एग्जाम में। आपको यही चिंता सताई रहती है जो मेरा बच्चा उसके जीवन में होगा क्या। और आपके घर में भी ये भी समस्या चल रही है कि जो आपका बच्चा है वो बाहर रहता है और आपको बस यही चिंता बनाई रहती है कि वो हमेशा कुशल मंगल रहे और जिस पढ़ाई के लिए वो बाहर गया है, जिस काम के लिए वो बाहर गया है, उसको हमेशा अपने जीवन में सक्सेस मिले। तो भक्तों, गुरुदेव जी की आज की इस वीडियो में मात्र आपके लिए, आपके बच्चे के लिए उपाय, बहुत सारे सुंदर सुंदर उपाय गुरुदेव जी ने बताए हैं। अगर आप इन उपायों में से किसी एक उपाय को भी कर लेते हैं तो आपके जीवन में, आपके घर में जैसी भी समस्याएं चल रही हैं बच्चे से रिलेटेड, चाहे आपका बच्चा बिल्कुल बात नहीं मानता, चाहे आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, या आपके बच्चे की जो संगति है वो बहुत ज्यादा खराब है, नशा पत्ती शुरू कर दिया है, इन सारी समस्याओं से आपको जड़ से छुटकारा मिलेगा। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी की जो आज की वीडियो होने वाली है, अगर आपने उनमें से बताए गए उपाय को कर लिए तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने ऐसे कौन से उपाय बताए हैं जिसको करने मात्र से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी और आपका बच्चा सक्सेसफुल होगा। तो भक्तों, उपाय शुरू करने से पहले जो भी कोई भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आया है या मेरी आवाज पहली बार सुन रहा है तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि जो गुरुदेव जी की कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग आते हैं और भक्तों, उपाय शुरू करने से पहले मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है। तो उसमें जो बहुत सारे लोग आते हैं उनको पत्र लिखते हैं और बोलते हैं कि हे गुरुदेव, हम बहुत सारे उपाय आपके बताए गए करते हैं लेकिन जो हमारी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती। तब गुरुदेव जी उनको बुलाते हैं अपने पास और बोलते हैं आखिर हुआ क्या। उनसे पूछा, सवाल पूछा, उसके बाद जब उनको जाना अच्छे तरीके से, तब वो निष्कर्ष में आए और कहते हैं कि जितने भी भक्त मेरी कथा में लाइव मुझे सुनते हैं या मेरे को टीवी या यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं, मेरा बस आपसे यही अनुरोध है कि जो भी भक्त मेरा उपाय को सुनते हैं उसको कृपया करके किसी भी कॉपी में लिख लीजिए करिए। क्योंकि आप लोगों की जो गलती है जिससे आपकी जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वो गलती ये है कि आप लोग जाने अनजाने में आप जो भूल जाते हैं वो गलत उपाय कर लेते हैं या गलत तरीके से उपाय करते हैं या आधा अधूरा उपाय करते हैं, इसलिए जो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तो बस आपको ये गलती नहीं करनी है। आप अपने जीवन का 7 से 8 मिनट दे रहे हैं, आप अपने बच्चे के लिए दे रहे हैं, तो मेरा भी यही आपसे वही है रिक्वेस्ट कि आपकी जो मनोकामना वो पूर्ण हो, आप कोई गलती ना करें। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि ये उपाय आपको, पहला वाला उपाय किसी भी सोमवार के दिन कर लेना है। ठीक, अब इस उपाय में करना क्या है, आप इस चीज को लिख लें। और उपाय का जो समय काल होगा वो सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक और शाम को 6 से 8 बजे के बीच में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, किसी भी सोमवार वाले दिन। ठीक, अब इस उपाय में सबसे पहले तो आपको चाहिए 71 चावल के दाने। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको चाहिए 71 चावल के दाने। ध्यान रहे जो 71 चावल के दाने होंगे वो कहीं से टूटे फूटे खंडित ना हो। और उसके बाद आपको करना क्या है कि 5 समी पत्र चाहिए। जी हाँ भक्तों, 5 समी पत्र चाहिए, वो भी कहीं से खंडित ना हो, कटे फिटे ना हो, ताजे समी पत्र चाहिए आपको। और अगर आपको गुरुदेव जी बोलते हैं समी पत्र नहीं मिल रहा है तो आप 5 लौंग ले ले, फूल वाले। ये आपको तभी लेना है जब आपको समी पत्र नहीं मिल रहा है। ठीक, अब आपको करना क्या है कि सोमवार के दिन सुबह 6 बजे जब आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको करना यह है कि आपको 5 से 10 मिनट भोले बाबा की आराधना करनी है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 5 से 10 मिनट भोले बाबा की आराधना करनी है, उनके नाम का जाप करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लें, उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। जी हाँ भक्तों, अब गुरुदेव जी इसमें ये भी बताते हैं कि ये उपाय कौन कौन करेगा, इसको भी लिख लें। ये उपाय आपका अगर बच्चा है और आपकी बच्चा अगर बात सुन रहा है या उसके पास है समय, तो वो उपाय कर सकता है तो बढ़िया बात है। और अगर वो नहीं है या आनाकानी करता है मंदिर जाने में या वो रहता ही नहीं है आपके साथ, तो आप उनकी माताएं भी इस उपाय को कर सकती हैं। और बस ध्यान रहे कि जब आप उपाय को करेंगे तो जहां पर गुरुदेव जी बोलेंगे नाम और गोत्र का, तो उसमें आपके बच्चे का नाम और गोत्र होना चाहिए। और अगर आपका बच्चा खुद उपाय कर रहा है तो आपके बच्चे का नाम या गोत्र होना चाहिए। ठीक, इस उपाय में ध्यान देने वाली बात यही है। अब भक्तों, सबसे पहले तो आप जब महादेव के मंदिर में 7 से 10 मिनट आराधना कर चुके हैं, अब आपको करना ये कि जो 71 चावल के दाने और 5 समी पत्र लेकर गए थे और जिनके पास 5 समी पत्र नहीं है, 5 लौंग लेकर गए थे, उनको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे वो दोनों सामग्रियां रख देनी है। जी हाँ भक्तों, जब आप सामग्री रखेंगे तो सबसे पहले तो आपको वहां से हाथ नहीं उठाना है। यहाँ से
अशोक सुंदरी वाले स्थान पे हाथ रखे रहने देना है। अब आपको बोलना कि अगर आपका बच्चा है तो उसका नाम और गोत्र, और अगर आप माताएं कर रही हैं तो आप अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के जो भी पढ़ाई से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं, चाहे जीवन में कोई बहुत ज्यादा उसकी जो संगतें हैं वो बहुत खराब हो चुकी हैं, या आपको उल्टा जवाब देता है, या कहीं बाहर गया हुआ है वो किसी चीज के लिए या खेल कूद में भी है उसके तरक्की के लिए आप चाहते हैं, तो वो आपको समस्याएं बोल देनी है। और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए, भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेता है, किसी भी सोमवार वाले दिन वो जो उसकी समस्या है अपने बच्चे से रिलेटेड, वो सारी की सारी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो भक्तों गुरुदेव जी का ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी बताते हैं ये उपाय आपको किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन या प्रदोष काल वाले दिन करना है। किस दिन करना है? किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन या प्रदोष काल वाले दिन। जैसे कि प्रदोष का व्रत आ गया है 20 तारीख को, तो ये 20 मई को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब इस उपाय में ध्यान रहे कि ये वही बच्चा करेगा जिसकी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। इस चीज का आपको ध्यान देना है कि माताएं इस उपाय को नहीं कर सकती हैं, बस ये उपाय वही बच्चा करेगा जिसके लिए आपको मनोकामना पूर्ति का उपाय करना है। साथ में माताएं रह सकती हैं, उनको बता सकती हैं कि उपाय को कैसे कैसे करना है। ठीक, अब इस उपाय में सबसे पहले तो जब गुरुदेव जी बता चुके हैं कि किस समय काल पे करना है, अब आपको इसमें 2 बेल पत्र चाहिए। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो 2 बेल पत्र लेंगे वो कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो, एकदम ताजे बेल पत्र चाहिए। अब जब आप बेल पत्र ले लिए हैं तो आपको थोड़ा सा लाल चंदन चाहिए। अब जो लाल चंदन होगा वो दोनों बेल पत्र के पत्तों पे, जैसे एक बेल पत्र में 3 पत्तियां होती हैं, तो ऐसे तीनों पत्तियों में आपको लाल चंदन लगा देना है। कोई भी पत्ती नहीं छूटनी चाहिए 3 की तीनों पत्तियों में, और ऐसे ही दूसरे वाले बेल पत्र की तीनों पत्तियों में आप लाल चंदन लगा दें। अब आपको करना क्या है कि भक्तों सबसे पहले तो आपको अपने बच्चे के दाहिने हाथ में वो दोनों बेलपत्र रख देना है, और उसके बाद बाएं हाथ से उसको बंद कर लें। जैसे नमस्कार करते हैं वैसे ही आपको दूसरे हाथ से बंद कर लेना है। उसके बाद आपको सीधा चले जाना है शिव जी के मंदिर पे। साथ में माताएं भी जाएं उनको बताने के लिए। अगर आपका बच्चा खुद कर लेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो साथ में माताएं उनके रह सकती हैं बताने के लिए। अब क्या करना है भक्तों कि जब आप शिव जी के मंदिर पहुंच जाएंगे तो जैसे मैंने पहले उपाय में बताया था कि आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है, देव आदिदेव महादेव का नाम का जाप करना है, उनके मंत्रों का उच्चारण करना है। उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। अब जब सारा जाप हो जाएगा, आप उनके नाम का उच्चारण कर चुके होंगे, तब आपको करना ये है कि जो 2 बेल पत्र लेकर गए थे अपने दाहिने हाथ में, वो आपने देखा होगा कि शिव जी के पास नंदी जी विराजमान होते हैं। तो आपको नंदी जी के पास जाना है, और सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो नंदी जी का अगला वाला पांव उठा हुआ होता है, वहां पर आपको जो दाहिने हाथ में 2 बेल पत्र लेकर गए थे उनके चरणों में स्पर्श कर दें, और अब आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाएं। अब जब आप खड़े हो जाएंगे तो आपको अब साथ में माताएं भी अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोले, और जो बच्चा है वो अपना नाम और गोत्र बोले, और जो भी समस्याएं हैं माताएं अपनी समस्याएं बोल सकती हैं और बच्चा अपनी समस्याएं बोल सकता है, और जो भी उसकी मनोकामना है वो बोलकर घर की तरफ वापस आ जाए। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेता है, उसकी जो भी मनोकामना है, वो जैसी भी मनोकामना है अपने बच्चे के कैरियर से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, वो सारी की सारी पूर्ण होंगी। वो हमेशा जीवन में खुश रहेगा और बहुत प्रगति करेगा और आपका नाम रोशन करेगा। तो भक्तों ये थी आज की 2 वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहें। हर हर महादेव।